तो महाशिवरात्रि के मौके पर आज हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान हो रहा है। शाही स्नान से पहले हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि शाही स्नान में नागा साधुओं के आगमन को देखते हुए सुबह 7 बजे तक ही आम श्रद्धालुओं को स्नान करने दिया जा रहा है। 7 बजे के बाद हर की पैड़ी पर खाली करवा दिया जाएगा। इसके बाद घाटों की सफाई की जाएगी और 11 बजे से अलग अलग अखाड़ों का शाही स्नान शुरू हो जाएगा। आज जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करीब 11 बजे हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा करीब 1 बजे हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा करीब 4 बजे हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने वाले हैं। तो महाशिवरात्रि पर आज हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। तो हरिद्वार से ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी नरेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? आज पहला शाही स्नान है, तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई होंगी। कैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है और कोरोना की गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन किया जा रहा है? गंगा में स्नान करते हुए नजर आए और इस समय की बात करें तो लाखों श्रद्धालु जो है हल्की परिस्थिति जो है अन्य घाटों पर लगातार स्नान कर रहे हैं। माँ गंगा का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो है गुणगान करते हुए नजर आ रहे। शिवरात्रि भी है तो काफी अहम ये माना जाता है कि इस दिन जो है गंगा में स्नान करने से और शिवरात्रि में भगवान शिव पर जल चढ़ाने से काफी जो है फलदायी होता है। इसके साथ ही कुंभ का जो स्नान है, शाही स्नान है आज, और जो है इसको कोविड की गाइडलाइन के चलते जो है लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन आस्था के अनुसार तो कोविड कम दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से लगातार लोग इतने संपर्क में आ रहे हैं, एक साथ कई से स्नान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था फिलहाल कोविड महामारी पे भारी पड़ती है यहाँ पर नजर आ रही है। जी नरेश, वही अगर बात करें तो शाही स्नान को लेकर जो साधु संत थे वो भी कोरोना की गाइडलाइंस के मद्देनजर काफी खफा यहाँ पर नजर आ रहे थे। तो अब क्या उनकी नाराजगी दूर हो गई है और किस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? उन्होंने काफी कुछ मामले को आते साथ ही फ्रंट फुट में उन्होंने पंच मारा है। निश्चित से साधु में हर्ष का विषय देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो साधु हैं वो किस तरह से स्नान करेंगे। जिस तरह से आज अब जो है हर की पौड़ी को पौधे में खाली कराने के बाद जो है साफ सफाई का कार्य यहाँ पर चालू किया जाएगा और संतों का जो शाही स्नान है उसकी तैयारी यहाँ पर शुरू की जाएगी। और इस मेले को अगर बात करें शायद तो कई जोन सेक्टरों में बांटा हुआ है और जो है इस मेले का एक खास बात यह है कि शिवरात्रि वाले दिन पड़ रहा है तो संयुक्त रूप से दो जो शिव भक्त हैं और गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालु हैं, दोनों संयुक्त रूप से हर की पौड़ी से पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में हर की पौड़ी से अन्य घाटों पर यहाँ पर गंगा में स्नान करते नजर आ रहे हैं। जी साहिल। जी नरेश, वहीं अगर बात की जाए आपके पीछे काफी ज्यादा भीड़ हम देख पा रहे हैं और भक्तों का यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है कह सकते हैं स्नान करने के लिए। वहीं अगर बात की जाए तो 11 बजे से जो शाही स्नान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके लिए हर की पैड़ी को पूरी तरह से खाली करा दिया जाएगा। तो अभी जो श्रद्धालु वहां पर स्नान कर रहे हैं, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? अभी के इंतजामों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? साहिल देखिएगा, बाकी जहां की पौड़ी के बाद ये अन्ना घाट है और कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात कर लेता है कि कार वो कहाँ से आए हैं, किस तरह से उन्होंने गंगा में स्नान किया है, उन्होंने क्या कुछ आज माँ गंगा से आराधना की है, क्या कुछ मांगा है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप बताइए? आज आपने गंगा में स्नान किया है, क्या कुछ माँ गंगा से मांगा है? जी बस अपना सुख सुविधा के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और अपना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बहुत बढ़िया हुआ है यहाँ पे और बहुत अच्छी लगी, बड़ी शांति मिला है यहाँ पे। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और बहुत पावन पर्व है ये और बहुत खुशी हुई है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। जिस तरह से भगवान शंकर का दिन है और कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर पर गंगा का जलाभिषेक करके मनोकामना पूरी की जाती है। भगवान शंकर इतने भोले हैं कि मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो किस तरह की आपने माँ गंगा से आराधना की है? भगवान शंकर से क्या मांगा है? जी हमने तो यही मांगा कि बस इस तरीके से व्यवस्था देख के हमें बहुत अच्छी लगे। भगवान जब साथ है तब तक हम लोग भीड़ भाड़ कर
व्यवस्था नहीं करते हुए, परवाह नहीं करते हुए, अपना भगवान पर विश्वास रखते हुए और हम यहाँ तक पहुँच गए। मनोकामना पूरा हुआ, यही सबसे बड़ी बात है कि हमने स्नान करे, दर्शन करे, पूजा करे और हमें दर्शन मिली है। तो देखा साहिल, आपने जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासन के चाकचौंध व्यवस्था के साथ साथ जो है लोग लगातार यहाँ पर स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन इन घाटों पर भी पहुंच पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन ने हर की पौड़ी के जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। तो श्रद्धालु का साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने यहाँ पर जो गंगा में स्नान किया है उनके लिए सबसे बड़ी अहम यही है और भगवान का उन पर कृपा है कि वो यहाँ घाटों पर भी स्नान कर पाए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं साइड के किस तरह से लोग जो है गंगा किनारे दूर दूर तक जो है लंबा घाट है और दूर दूर तक यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। माँ गंगा से यही वो आज कामना कर रहे हैं कि माँ गंगा हमारे इस देश से कोरोना महामारी दूर चली जाए, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक मंदी इस महामारी के बाद इस देश में आई है उससे हर कोई दहल गया है और हर कोई अब यही चाहता है कि इस महामारी से हमें भी निजात मिल जाए। वहीं बात करें शाही स्नान की तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या लगातार धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ती जा रही है और प्रशासन की टीम लगातार हर चौराहे पर मौजूद है। जी साहिल। जी नरेश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम कोरोना की गाइडलाइंस का यहाँ पर जिक्र किया गया था प्रशासन की तरफ से भी और बार बार ये अवगत कराया जा रहा है श्रद्धालुओं को भी कि गाइडलाइंस का पालन करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, तो क्या उन गाइडलाइंस का पालन होता हुआ वहाँ पर नज़र आ रहा है? लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज अपने आप को कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? देखिए साहिल, अगर बात करें धरातल की तो धरातल पे ये सब नहीं है, क्योंकि श्रद्धालु आ रहे हैं गंगा में, जब वो जो पुलिस के पास से गुजरते हैं तो उनके चेहरे पे मास्क होता है, सोशल डिस्टेंस भी वहां पर देखने को मिलता है। जब ये श्रद्धालु गंगा घाट पर आ जाते हैं तो ये कपड़े भी उतारते हैं और मास्क भी हटा देते हैं और उसके बाद फिर गंगा में स्नान करते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो यही वो दौर है जो जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि लगातार कई स्नान यहाँ पर गंगा माँ के हो चुके हैं और ये गंगा की असीम शक्ति कहें या महिमा कहें कि अभी तक कोविड के ऐसा संक्रमण के मामले नहीं आए, लेकिन इस तरह से स्नान चल रहा है अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा यहाँ पर शिव भक्तों में और गंगा में आस्था रखने वालों में देखी जा रही है। जी साहिल। जी नरेश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से भी तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे थे कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पूरी सख्ती के साथ पालन यहाँ पर कराया जाएगा, लोगों को यहाँ पर जागरूक भी किया जाएगा, तो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं क्या वो पूरी तरह से देखने को मिल रही हैं? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से प्रशासन है, कुंभ मेला अधिकारी लगातार लोगों से यही प्रचार प्रसार के माध्यम से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, मास्क पहने और जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह जो है कोविड की जांच यहाँ पे की जा रही है। बॉर्डर पर जो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं उन्हीं को आने दिया जा रहा है, जो वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसको वहाँ से आइसोलेशन वार्ड में भेजा जा रहा है और उसके साथ ही जो निजी वाहन से आ रहे हैं उनको घर वापसी का रास्ता भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जी साहिल। जी चलिए नरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर हर की पैड़ी में भी श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिल रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।